नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। दोपहर के 3 बज चुके हम हाजिर हैं 2022 का महादंगल अपनी इलेक्शन कवरेज के साथ। कुछ तो बात जरूर है, वरना सियासत में यूं ही मुलाकात नहीं होती। अब तक बीजेपी के खिलाफ लगातार मोर्चाबंदी करने वाले ओम प्रकाश राजभर जब यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिले तो कई सियासी सवाल हवा में तैरने लगे। क्या यूपी का सियासी समीकरण फिर बदलने वाला है? इन सवालों को टटोलती ये खास रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ होगा राजभर की इस मुलाकात के मायनों से और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण। क्यों शिष्टाचार मुलाकात थी? कहते हैं ना, सियासत में ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन। ओम प्रकाश राजभर यूपी में क्या सियासी हैसियत रखते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। कभी बीजेपी के साथी रहे राजभर ने जब सुबह सुबह बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव के साथ चाय पी तो फिर सवालों के समीकरण भी सामने आना शुरू हो गए। सबसे पहला सवाल यही उठा कि क्या एनडीए में लौटेंगे ओम प्रकाश राजभर? क्या यूपी में बदलेगा सियासी समीकरण? और दो नेता जब बैठते हैं शिष्टाचार मुलाकात के बाद जो अपने काम होते हैं उसके बाद तो राजनीति की चर्चा होती ही है। गाहे बगाहे बीजेपी और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले ओम प्रकाश राजभर की यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी से दोस्ती के दम पर अलग गठबंधन बनाने में जुटे राजभर अचानक यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के साथ स्वतंत्र देव सिंह से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात की खबर सामने आने के बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया। एनडीए में उनकी वापसी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे, लेकिन राजभर ने इसे सियासी मुलाकात से अलग बताया। जहां तक मिलने की बात है तो वो शिष्टाचार मुलाकात थी, उसका पॉलिटिकल कोई मतलब नहीं है। सियासी जानकारों के मुताबिक चुनाव से पहले इस मुलाकात का मकसद बार्गेनिंग है, तो बीजेपी पर दबाव डालकर ज्यादा सीटें हासिल करना चाहते हैं राजभर। बताया जाता है कि पूर्वांचल के 12 जिलों में राजभर वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है, लिहाजा बीजेपी भी निर्णायक वोटर माने जाने वाले राजभर समुदाय के वोटों का बंटवारा नहीं होने देना चाहती। जाते जाते राजभर एनडीए में वापसी की शर्त भी बता गए। पहले जातिवार जनगणना का अध्यादेश पास करें, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करें, रोहिणी आयोग का जो तारीख पे तारीख दे रहे हैं इसका एक तिथि निर्धारित करके उस पर उसको लागू करें, तो फिर उसके बाद विचार किया जा सकता है, देखा जाएगा। राजभर और स्वतंत्र देव की मुलाकात पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि बीजेपी हार के डर से गठबंधन के लिए भटक रही है। क्या ओम प्रकाश राजभर जी के जरिए भारतीय जनता पार्टी सारे लोगों को साधना चाहती है और अब भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी का खेल एकदम सामने आता जा रहा है कि एक दूसरे के पूरक है। तो वहीं समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी की साठगांठ का नतीजा बता रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का अभी 3 दिन पहले का बयान कि भाजपा के लोग आए तो आप उनको क्या करेंगे, कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे, जो आपत्तिजनक बयान था, वो उनका सच है या आज जो मुलाकात कर रहे हैं वो सच है? कांग्रेस और सपा राजभर की यूपी बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात को लेकर चुटकी ले रही है, तो वहीं बीजेपी नेता इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं। राजनीतिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक मतभेदों के सामने व्यक्तिगत जो लोगों के संबंध है, आज तमाम विपक्षी भी उनसे दुआ सलाम होती है। देखिए, राजनीतिक दल के नेता आपस में मिलते रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर 2017 में हमारे गठबंधन के साथी थे, किन्हीं कारणों से उनको जाना पड़ा है और आज भी वो अपने किसी काम के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मिले हैं और इसको इसी रूप में ही देखना चाहिए, इसमें और कोई अर्थ नहीं निकालना चाहिए। सियासी जानकार बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर सियासत की उस पतली लकीर के पास खड़े हैं जहां एक और ओवैसी के साथ हैं जो मुस्लिमों के बड़े नुमाइंदे बनकर यूपी की सियासत में ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी है जो ओवैसी के साथ राजभर की मेल मुलाकात को राजा सुहेल देव के अपमान बता रही है। लिहाजा कोर वोटर्स नाराज ना हो जाएं, सियासत की गाड़ी कहीं थम न जाए, ऐसे में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात करने पहुंचे। और ओम प्रकाश राजभर कुछ भी कहें, लेकिन सियासत में मेल मुलाकात के कुछ तो मायने होते ही हैं। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अरुण राजभर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी पार्टी से। अनिला सिंह हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण राजभर जी,
कभी ओवैसी का साथ, कभी स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात। एक वक्त पे तो आप कह रहे थे कि अमित शाह भी बुलाएं तो भी ना मिले, और आज आप प्रदेश अध्यक्ष से ही मिलने पहुंच गए। क्या हुआ भाई? देखिए, हम आज के जो मुलाकात हुई है इसका कोई सियासत मायने अगर निकाला जा रहा है तो ये गलत है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय दयाशंकर सिंह जी जो हमारे बलिया के निवासी हैं, उनका कोई निजी मामला था और उन्होंने कहा कि भाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से आज हमारे लिए उनका कुछ मामला था, उसी को लेकर के वहाँ गए थे। और वो लोग उसको राजनीतिक दे रहे हैं गठबंधन, जबकि अगर हमें गठबंधन ही इनके साथ निभाना होता तो 2017 में हम कैबिनेट मंत्री थे, हमारे 2 राज्य मंत्री थे, हमारे 6 निगम के सदस्य थे, हम कुछ भी नहीं त्यागते। हम तो त्यागे इस बात से, हमने इनका सत्ता छोड़ा इस बात से कि उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि लागू करेंगे, उन्होंने लागू नहीं किया। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी जानबूझकर हवा दे रही है, इस मुलाकात के मायने निकाल रही है, ये बीजेपी की तरफ से प्रोपेगेंडा हो रहा है, आप ये कहना चाहते हैं अरुण जी? देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा का दरवाजा अभी बंद है। तीनों पार्टियां जो सपा, बसपा, कांग्रेस हैं, इनके लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर भाजपा 2017 में जो वादा करके जनता से आई है उसको पूरा नहीं की है तो हम उनको याद दिलाने आए हैं कि जो अभी छात्र धरना दे रहे हैं लखनऊ में, आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं, इसका तो ऐसे में दिक्कतें हो जाएंगी आपको। क्या आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर से पुराने साथियों पर लौट आए? जी नहीं, लौट कर आएंगे तो अच्छी देखिए, बात है। पुराने साथियों को मनाने की। एक मिनट, अनिला जी से सवाल पूछ लूं, अरुण जी फिर आप जवाब दीजिएगा। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं ना, अपने घर में वापसी आ रही है ना, तो इसमें कोई ईगो या अहम की तो कोई बात ही नहीं है। भाई उनको नाराजगी किसी बात की रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, और जिनका साथ पकड़ना चाह रहे हैं वो उनका साथ, उनका केवल फायदा वो उठाने वाले हैं। और अगर आपका समाजवाद मकसद है तो उस समाजवाद में तो वो कहीं फिट ऑन होते ही नहीं है। अगर वाकई में एक विकास चाहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे अपने समाज का हो, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर ही हो सकता है, बाहर रहकर नहीं, क्योंकि दोबारा हम सत्ता में आ रहे हैं। मुझे लगता है राजभर साहब भी ये चीज समझ गए होंगे, और बाकी तो किस बात पे राजभर साहब आप चाहे कुछ भी बहाना बनाए अरुण राजभर, लेकिन आप समझ गए हैं योगी जी सत्ता में वापसी कर रहे हैं और इसीलिए आप जो है भागे भागे मुलाकात करने पहुंचे बहाने से। बातें करती है नहीं, वो बहाने से आप मुलाकात करने पहुंचे। अनिला जी तो ये कह रही है प्रदेश में एक बंजारा जाती है। मैंने आपसे क्या कहा, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। और उसी के समाज का एक व्यक्ति सिर्फ एसआई है। भारतीय जनता पार्टी उस एसआई को भी नहीं पचा पाई और उसको सस्पेंड करके ले जाकर पुलिस लाइन में हाजिर करा दिया। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, क्या अनिला जी तो कह रही है कि आपको लगा जब कि भाई ओवैसी कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप एक बार फिर से सुबह का भूला घर लौटना चाह रहा है, आप बहाना तलाश रहे हैं बीजेपी के साथ मिलने का, आपको एहसास हो गया अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे? जवाब दीजिए। जातिगत जनगणना जो इन्होंने वादा किया था 2017 से पहले, तो घर से आए वही बोलेंगे। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी ये कह रहे हैं कि भाई आपके लिए भी इनके दरवाजे खुले हुए हैं, या आपके साथ भी आ सकते हैं, किसी का भी साथ थाम सकते हैं बीजेपी छोड़कर। देखिए, एक बात तो तय है कि 2022 के चुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी अब घबरा गई है। उसको पता है कि अब उसका कोई दाल नहीं करने वाली, जनता ने नकार दिया है, क्योंकि 4.5 साल में कोई काम तो किया नहीं। आज भी देखिए, मुख्यमंत्री जी आज भी बोल रहे थे तो क्या बोल रहे थे, वो पूरा 2017 में जो भाषण देते थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद आज तक आप उनके सारे भाषण उठा के देख लीजिए, भाषण में कहीं कोई नवीनता है तो बताइए। वो कहीं काम गिनाते हैं? भाई आप 4.5 साल का काम गिनाएंगे ना जनता के सामने कि हमने 4.5 साल में ये काम किया? नहीं गिनाते हैं। वो दूसरों की बुराई करते हैं लेकिन अपना काम नहीं गिना पाते। इसके मतलब उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो जनता समझ चुके हैं कि वो जनता ने उन्हें नकार दिया है, तो अब वो घबरा रहे हैं। घबरा के हर तरह की वो खबर बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कितनी भी खबरें बना लीजिए, कहीं भी भाग लीजिए, दौड़ लीजिए, लेकिन 2022 में वोट के माध्यम से आपको बिल्कुल दौड़ा देगी, और ऐसा दौड़ा देगी कि कम से कम 20-25 साल तक आपको ये दौड़ते ही रहेंगे, क्योंकि सत्ता आपको दोबारा नहीं मिलेगी। जनता ने बड़े विश्वास के साथ काम किया नहीं, खबरें बना रहे हैं आप, शगुफे छोड़ रहे हैं आप, चर्चाओं में बने रहने के लिए, माहौल बनाने के लिए, साथी छोड़ गए, काम किया नहीं। जिस तरह से महिलाओं का चीर, मुझे ये लगता है ये लोग मतलब कुछ तो सोचकर बोला करेंगे, काम नहीं कर पाए। अरे भैया, प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, पूरे विश्व में उनकी प्रशंसा हो रही है।
जो हमारे जो सर्वोपरि पूरे विश्व में पहले अपने विधायक सांसदों से तो करवा दो, विश्व में तो बाद में करवा लेना। पहले आप ऑस्ट्रेलिया सांसद से तारीफ करते हो, आपके विधायक को सांसद की बुराई करते नजर आते हैं, वही धरने पे बैठे हुए तो कोविड काल में वही कह रहे थे आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे इकोनॉमी हो, किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार 4.5 वर्ष में काम किया हुआ है। और इसीलिए हम 14 में आए, 17 में आए, फिर 19 में आए दोबारा, और फिर अब 22 में आएंगे। अगर आप लोग नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं कि क्या क्या विकास हुआ, जो आपने ऑस्ट्रेलिया सांसद से तारीफ करवा ली, वो तो मैं कहती हूँ समाजवादी पार्टी। लेकिन अनिला जी एक बात बताइए कि बीजेपी के लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो हैं अपने बल पे, अगर आपको अच्छी सीटें मिल रही हैं, आपको जनता प्यार दिखा रही है, तो आपने अपने उस वक्त के साथियों को छोड़ना शुरू कर दिया है, या आप लोग उनकी सुनते नहीं हैं, उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं कि एक एक कर सब आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं, आपके सारे घटक दल जो होते हैं? राजभर साहब भी नाराज होकर निकल गए। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का विजन आइडियोलॉजी है, उसमें तो हम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते ना। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष का तो राजनीतिक दल नहीं, और व्यक्ति विशेष जो है उसकी जो अभिलाषाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको नजर में रखते हुए तो सरकार नहीं चल सकती। यहाँ तो पूरे उत्तर प्रदेश को देखना है, समझना है। हम समाजवादी पार्टी वालों बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, योगी जी सीएम कैंडिडेट है कि नहीं है, व्यक्ति विशेष का नहीं है तो बता दीजिए, योगी जी आपके कैंडिडेट नहीं होंगे, अभी डिक्लेयर कर दीजिए ना, अभी डिक्लेयर कर दीजिए ना कि व्यक्ति विशेष का योगी जी हमारे सीएम कैंडिडेट नहीं होंगे साथ लेकर चलना है, धर्म को भी साथ लेकर चलना है, सभी वर्ग को भी साथ लेकर चलना है। अब ऐसा तो है नहीं उत्तर प्रदेश में योगी जी चेहरा नहीं होंगे, व्यक्ति विशेष पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। रुकिए जरा अरुण राजभर जी, देखिए आज का मुद्दा जो है राजभर जी की मुलाकात के साथ इर्द-गिर्द घूम रहा है बहस का। अरुण राजभर जी एक बात बताइए, बीजेपी के साथ आए थे तब तो कुछ सत्ता का सुख भी भोगा, कुछ % वोट भी मिले, नहीं तो 2007 के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रही, क्या आपका वोट बैंक रहा, कितना वोट प्रतिशत है? आपको लगता है कि वाकई में बड़ी पार्टी के बिना आपका खुद का क्या कुछ ग्राउंड पर वजूद रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवैसी के साथ जाकर आपका सुहेल देव समाज जब आपसे नाराज हो गया तो आपको गलती का एहसास हो रहा है और आप बीजेपी का दामन थामने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं? सुनिए मैडम, सुनिए 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति पे वनवास पे चल रही थी 14 साल तक। जब इनको लगा कि अब हमारा वनवास पूरा नहीं हो पाएगा तो माननीय ओम प्रकाश राजभर को खोजा और भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया और पूर्वांचल में 146 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल किया और 325 सीटें आई। अगर इनके पास दम होता तो अकेले लड़कर के 325 ला दिए होते, हमारी जरूरत ही नहीं रहती। लेकिन इनको यह महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा जो 43% है, अगर उसके लिए अपने दम पर तो आप भी कुछ नहीं कर पाए थे ना साहब, हिस्सेदारी दिलाने के लिए मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, सरकार बनेगी तो न्याय दिलाएंगे। 3% राजभर समाज के लोग हैं, ठीक है, अकेले अपने दम पर आप क्या कर पाए थे? ये डेटा कहां से आया? तो दोनों को जरूरी है ना। आपका कहां से आया हमको बताइए, ये 3% डेटा कहां से आया? नहीं आप बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में टोटल कह रही हूं मैं, सिर्फ आपकी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में नहीं कह रही हूं मैं आपको। हम चुनाव आयोग की साइट पर ही जो डेटा होता है उनके ऊपर बात करते हैं। आप बता दीजिए, साथ में लगातार ग्राफिक्स चल रहे हैं। 2007 के टीवी स्क्रीन देखिए, 2007 के विधानसभा चुनाव में आपको कोई सीट नहीं मिली। 2012 में आपने मुख्तार की कौमी एकता पार्टी से गठबंधन कर लिया। पढ़िए ना, देखिए ना सामने आपकी स्थितियां क्या कह रही हैं। आप बताइए, मैं आपसे कह रही हूँ आपका वोट प्रतिशत कितना है? चलिए, आपकी पार्टी का वोट प्रतिशत कितना है ये बता दीजिए अरुण राजभर जी। पूर्वांचल में 22%। मैंने आपसे कहा 0, ठीक है, पूर्वांचल में ना, मैं एक सेगमेंट की नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। राजभर का है, सुनिए हमारी बात। 1 मिनट, मैंने आपसे क्या कहा? आपको पूरे यूपी की बात हो रही है और यहाँ पर ये बात हो रही है कि कितना, अच्छा आपका वोट प्रतिशत कितना है? आपका वोट प्रतिशत कितना है? में अति पिछड़े की बात कर रहे हैं, अकेले एक जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। हमारे साथ राजभर है, चौहान है, पाल है, प्रजापति है, राजभर तो आपके साथ नाराज भी चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुहेल देव के जो आपने अपमान किया है, आपने ओवैसी के साथ जाकर उनका अपमान किया, वही लोग आपके घर के लोग ही नाराज चल रहे हैं आपसे। अपना सुनाइए भैया। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे कि वही नाराज चल रहे हैं। 43% जो अति पिछड़े की बात कर रहा हूं। अच्छा, वो भी आपके साथ आ रहे हैं। 43% सरकार बनाते हैं। अच्छा, और 43% सरकार बनाने वाले लोग आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आ रहे हैं।
अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं को न्याय देने के लिए वादा किया था कि 2017 में मुख्यमंत्री पिछड़े को बनाएंगे। बनाया किसको? अगड़े को बनाया। अगर पिछड़ों के दम पर सरकार बनी तो 325 में कोई पिछड़े लायक नहीं था जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा। इसीलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि हमारे साथ धोखा हो गया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू न करना, अति महत्वाकांक्षा या फिर धोखा, ये सवाल का जवाब मैं टटोलूंगी अनिला जी से। 2022 के महादंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण राजभर जी प्रवक्ता हैं एसबी पार्टी से, अनिला सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला जी, धोखा किया आपने, पिछड़ों का साथ की बात करते हैं लेकिन अगड़ों को ही सत्ता देते हैं, आरोप लग रहे हैं और इसीलिए राजभर साहब चले गए। अति महत्वाकांक्षा नहीं थी उनकी, खुद को उप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते थे। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं अरुण जी को याद दिलाना चाहूंगी कि 2012 में मुख्तार अंसारी का जो राजनीतिक दल था कौमी एकता दल, उसके साथ उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था, ठीक है। और उसमें ये 2 सीट जो थे, ये मुख्तार अंसारी जो थे ये जीत गए थे, इनकी पार्टी कौमी एकता जीत गई थी। ये 52 सीट्स पे लड़े थे। 52 सीट्स पे केवल 4 को छोड़ के बाकी सब में इनकी जमानत जब्त हो गई थी, एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। 2014 में भी इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, कोई एक भी नहीं जीत पाया था, सबकी जमानत जब्त हो गई थी, ठीक है। उसके बाद मतलब 2012 का हाल इनका ये रहा, 2014 का हाल इनका ये रहा, 2017 में जब ये हमारे साथ आ गए हैं 8 सीट पे लड़े और 4 विधायक इनके जीत कर आए। तो सीधी सी बात है, जब आपको जीत मिली है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से जीत मिली है साहब, उससे पहले तो आपकी जमानतें ही जब्त किया करती थी। तो अरुण राजभर जी, आपको जीत का सहारा, अरुण राजभर जी आपके पास इन सवालों के जवाब देने के लिए मैं आऊंगी, लेकिन भदौरिया साहब को भी मैं चर्चा में शामिल करूंगी। अनुराग जी, 14 साल तक आपने वनवास काटा। नहीं एक सेकंड रुकिएगा जरा, आपकी बारी भी आएगी। अरुण जी बहुत देर से अनुराग भदौरिया चर्चा में शामिल नहीं हुए, उनको चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। अनुराग भदौरिया यहाँ ये कह रहे हैं कि पिछड़े भी इनके साथ होंगे, राजभर भी इनके साथ होंगे, ओवैसी का साथ मिलेगा तो मुसलमान भी साथ होंगे, तो भाई आप किसका वोट लेंगे? देखिए एक चीज मान के चलिए, मैंने आपको पहले बता दिया, समाजवादी लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में विकास की राजनीति करते हैं, हर जात हर धर्म वर्ग का सम्मान करते हैं, और हमने 2012 से 2017 के बीच में विकास करके दिखाया है। जो लेकिन विकास बोला नहीं ना, विकास बोलता है, आपने नारा तो दिया लेकिन विकास बोला नहीं और सत्ता से बाहर हो गए ना। विकास बोलेगा, अरे विकास बोलेगा, आप 2022 में बोलेगा, बम बम बोलेगा, आप देख लीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो विनाश बोलेगा, चुनो तो उत्तर प्रदेश के अंदर विनाश किया, विकास तो किया नहीं। अब जनता को एहसास होना, जनता ने कंपेयर कर लिया 2017 की सरकार। नहीं, लेकिन आपके लिए कितनी दिक्कत है कि भाई ओवैसी से लड़ना है, राजभर जी से लड़ना है, फिर दूसरी पार्टियों से लड़ना है, और फिर भी आप लोग कहते हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चलेंगे। तो ये बीजेपी के लिए एडवांटेज नहीं हो जाएगी? मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए मैं आप नहीं समझ रहे, इस लोकतंत्र में किसके पास ताकत होती है? जनता के पास। जनता हमारे साथ है, और आपने जिला पंचायत के चुनाव में देखा कि जिला पंचायत के सदस्य समाजवादी के सबसे ज्यादा जीते। जिसके पास जनता होती है उसी की सरकार होती है। जनता हमारे समाजवादियों के साथ है, क्योंकि समाजवादी काम को उसने देखा है, और बीजेपी के काम को अब देख लिया कारनामों, किस तरह से कोविड काल में लोगों की मौतें हुई है, किस तरह महिलाओं का चीरण हुआ है, किस तरह से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई। चलिए, तो उसका जवाब भी मैं अनिला जी से लूंगी, लेकिन पहले अरुण राजभर जी से, जो अनिला जी ने आरोप लगाया, अरुण राजभर जी अपने दम पर तो जमानत जब्त होती है आपकी, जब तक बीजेपी का सहारा ना मिले आप कुछ नहीं है। 14 साल तक भटक रहे थे अनिला सिंह जी, सत्ता नसीब नहीं हो रही थी। भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का सहारा मिला तो सत्ता नसीब हो गई। तो भाषण मार रही है कि हमारे बदौलत नहीं आए। हम तो दावे के साथ कहते हैं 2012 का रिकॉर्ड देख ले भाजपा, 2007 का रिकॉर्ड देख ले, और हम जहां लड़े हैं वहां हमारे से नीचे चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही है। हम 46 सीट पर लड़े, हम 100 सीट पर लड़े, हम 150 सीट पर लड़े, जो रिकॉर्ड बता रही हैं। अगर इनको सच्चाई पता हो तो वेबसाइट पर चली जाए इलेक्शन कमीशन की, भारतीय जनता पार्टी हमसे चौथे स्थान पर ना हो तो फिर कहिएगा। 2017 में हमारे साथ गठबंधन करने के बाद तब भारतीय जनता पार्टी को राजभर समाज ने वोट दिया। राजभर समाज ही नहीं, पूरा अति पिछड़ा समाज पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक वोट दिया। अब तो मैं दावे के साथ कहता हूं 2022 में लिख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनेगी। जहां भागीदारी संकल्प मोर्चा जाएगा उसकी सरकार बनेगी। अनिला जी, जरूरत तो आपकी भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और जरूरत तो आपकी भी है राजभर साहब, नहीं तो ये मुलाकातें यूं ना होती। राजभर साहब तो बहुत तीखे बोल के गए थे कि अगर अमित शाह भी बुलाएं, पार्टी अध्यक्ष भी बुलाएं तो भी मुलाकात नहीं करेंगे, इतना मोह भंग हो गया था। फिर अब मुलाकात हो गई, तो ऐसा नहीं है कि मुलाकात
के लिए आप भी राजी नहीं थे, जरूरत दोनों की है। ये प्रसाद मौर्य जी हैं जो हमारे स्वतंत्र देव मौर्य जी पटेल जी हैं, सुनिए हमारी बात। एक सेकंड, स्वतंत्र देव पटेल जी एक मिनट अरुण जी, आपने आरोप लगाए, जवाब तो ले लीजिए। अरुण जी जवाब तो ले लीजिए। आप युवा नेता हैं, बहुत जोश है। हम एक जवाब दे रहे हैं कि हम क्यों गए थे वहाँ, ये तो हमारा सवाल ले लीजिए। इतना आक्रामक मत होइए। आपके पिताजी आज चाय पीने आए थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, तो इतना ज्यादा आक्रामक मत होइए। तो चाय पीने आए थे, गठबंधन नहीं करने गए थे। ऐसा वो आपके ही पार्टी के एक नेता है, उनकी पैरवी लेके गए थे। ऐसा ना उनका कुछ विशेष मामला था, उसको लेकर गए थे। हमारा वहाँ गठबंधन का मसला नहीं था। अगर इसको गठबंधन देखिए तो भाजपा की हताशा नजर आ रही है कि वो बेचैन है कि बिना ओम प्रकाश राजभर के हमारी सरकार नहीं बनेगी। वो मान चुकी है हार अपना। परेशान हो रहे हैं, आप तो अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। 2022 में पूरा अति पिछड़ा समाज, अति दलित समाज, मुसलमान सब एकजुट होकर के भाजपा को हराएंगे और अपनी सरकार भागीदारी संकल्प। अरुण राजभर जी, आप तय करके आए हैं, जो आपने बोलना जवाब सुनेंगे नहीं तो ऐसे कैसे चर्चा आगे बढ़ेगी। अरुण जी, चलिए आपकी पार्टी सबसे बेहतरीन, सब कुछ ठीक है, आपके आंकड़े खुद बोलते होंगे ना भाई, आंकड़े तो आप भी पढ़ते होंगे ना, देखते होंगे कि कितना वोट प्रतिशत मुझे मिला, कितनी सीटों पे मैं जीता, कितने पायदान पे रहा, आप भी देखते होंगे ना अरुण राजभर जी। जरा अनिल जी का जवाब सुन लीजिए। अनिल जी संक्षिप्त में एक चीज मैं बता दूं अरुण जी, बहुत बखूबी देखते हैं। जिनके पास तथ्य अभी मैं बता दूं, पूर्वांचल में लगातार डिस्टर्ब नहीं करते, तथ्यों पे बात करते हैं और आंकड़े तथ्य ये कह रहे हैं जब तक आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं लिया था, आप लोगों की जमानत से जब। अनुराग भदौरिया जी, यहाँ तो अभी भी रास्ते खुले रखने की कोशिश हो रही है, कोई शाम के भूले को अपनाने की बात कर रहा है, लेकिन आप एकला चलो किस दम पर चलने की बात कर रहे हैं, किस दम पर आप, क्या कॉन्फिडेंस है आपका कि अकेले चलकर भी आपकी साइकिल जो है सत्ता तक पहुंच जाएगी? संक्षेप में एक छोटी सी टिप्पणी आपसे, फिर चर्चा को खत्म करेंगे। आपने अपनी डिबेट में देख लिया कि हम यहाँ पे विकास की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और यहाँ पे लड़ाई हो रही है दलों में। तो हमें किसी से लड़ना नहीं है, क्योंकि ये हमारा झगड़ा भारतीय जनता पार्टी से है, हमारा झगड़ा किसी और अन्य दलों से नहीं है। क्योंकि जो तानाशाही पार्टी होती है, जिससे जो लोकतंत्र को खत्म करने में लगी, जो समाज के अंदर में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाने में लगी है, ऐसे लोगों को हमें हटाना है, जिसकी नाकामी की वजह से यहाँ अपने लोगों की हमारी कोविड काल में मौतें होगी। ऐसी सरकार को सत्ता से हटाना है जिसकी वजह से किसानों की मौतें हो रही है, किसान धरने पे बैठा है। तो हमारा संघर्ष तो जनता को न्याय दिलाने का है, हमारा संघर्ष जनता को अपने पैरों पे खड़े करने का है और किसान को न्याय दिलाने का है, महिलाओं को न्याय दिलाने का है, युवाओं को बेरोजगार से रोजगार दिलाने का है और महंगाई कम करने का है। हमारा चलिए, तो सबका अपना अपना संघर्ष है, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में जब चुनाव होते हैं तो जाति से लेकर धर्म तक सभी गुणा भाग किए जाते हैं और इसीलिए कोई भी रास्ता कभी बंद नहीं होता, कोई हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।